बच्चों, कैसे हैं आप। आज के जो इस क्लास में हम लोग टॉपिक लाए हैं वह सोशल साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके लाए हैं, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है। यानी कि चैप्टर से एक दो क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि सारा चैप्टर कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन आएगा, सारा चैप्टर से ले लेंगे तो 2-3 दिन करके क्वेश्चन। तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको बारीकी से देखना है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, चलिए, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कौन सा हुआ था? बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए, सेडाउन का युद्ध, सेडेवो का युद्ध, या साइडाइन का युद्ध, या फ्रैंकफर्ट, बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए, फ्रांस और जो पर्सा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में, वह सेडाउन का युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इधर आंसर होगा, ठीक है। सेडाउन का युद्ध हुआ था, और आपको याद रखना सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, और सेडाउन का युद्ध किसके किस बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? बताइए। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए तो क्या होगा? यूरोप का मरीज किसे कहता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछे एशिया का मरीज, तब तो वह चीन को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला, टीपू सुल्तान शासक था, बताइए। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? बताइए। मैसूर का, कश्मीर का, शिमला का, या इनमें से किसी का जगह का नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? टीपू सुल्तान का शासक था मैसूर का। मैसूर कहाँ भी स्थित है? कर्नाटक में स्थित, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए 1864, 1885, 1863, 1871। बताइए तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हुआ। और 1885 में क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है। किसने किया था? एयू ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा संधि कब हुआ था? बताइए जेनेवा संधि कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1950। क्या हुआ था? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इधर आंसर होगा इसका। और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। और अगला 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, डी 1950 में क्या हुआ था? भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बताइए। 1871 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। बताइए तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए। पानी पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन सी रूस का सामान, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो देखिए रूस में जो अर्थ होता है जार का, वो होता है रूस का सम्राट, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ? रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बताइए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बताइए। 1861, 1862, 1860, 1870। बताइए तो कब हुआ था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए। तो वह हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 1870 में हुआ इसका 1861 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रूस में बताइए कृषक प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? बताइए। लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? बताइए। तो ऑप्शन ए 1920, 1919, 1924, 1929। बताइए तो कब हुआ था लेनिन का मृत्यु? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। अगला इसमें क्वेश्चन होता है कि बताइए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जनवरी 1919 ईस्वी को। अगला जो ऑप्शन है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बताइए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1704, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1884। बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1779 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आवे वो कॉपी लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठ के उसके बाद लिखते दे जाइए, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपको जो याद रहेगा उसको मारिए, कमेंट में दीजिए आंसर। जिसका याद नहीं आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई है? बताइए रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई है? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी स्टालिन ने, ऑप्शन डी सी गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई है? गैरिबाल्डी ने अपनाई थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला कि
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी इंडोनेशिया बताइए। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नहीं, किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई बताइए। तो अंकोर वाट का मंदिर किसने निर्माण कराया था? भारतीय शासक था एक सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बनाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919 बताइए। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अगला इसमें जो ऑप्शन 1918 और 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1919 में आप लोगों को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था बताइए। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928 बताइए। तो किस वर्ष भारत में साइमन कमीशन आया था? तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और यहाँ से गया विरोध जो किया था, गया था किस वर्ष में? 1928 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में। गया कब था? 1928 में, ठीक है। अगला वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था सलाह बताइए। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था बताइए। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई बताइए। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्या दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो नारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी 1 मई 1919 बताइए। ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। और इस टाइम बताइए अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल ओडायर था। इन्होंने ही पर गोली चलाने का परमिशन दिया था, ठीक है। जलियांवाला बाग में कई मासूम लोगों को मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वोट डालो शासन करो की नीति बताइए किसने अपनाई थी बताइए। तो वोट डालो और शासन करो किसने अपनाई थी नीति बताइए। अंग्रेजों ने, पारसियों ने, या मुसलमानों ने, या पंजाबियों ने बताइए। बताइए वोट डालो शासन करो किसने अपना नीति अपनाई थी बताइए। तो किसके ने? देखिए अंग्रेज जो था ना, वो जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने जब आया भारत, तभी ने तब जो भारत में जो शासन करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करी थी, ठीक है। उसके बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उस टाइम से ब्रिटिश अधिकारियों ने सत्ता भारत में करना शुरू किया, ठीक है। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का ही कहना था कि वोट डालो और शासन करो, ठीक है। ये नीति दिया था अंग्रेजों ने दिया था। ऑप्शन ए जरा, ठीक है। आप लोग में देखिए क्लास हट के बात है, देखिए आप ही लोग के बीच में जो लोग टॉपर निकलता है, कोई बच्चा टॉपर नहीं निकलता है, या कोई बच्चा अच्छा नंबर मार्क करता है, कोई नहीं लाता है। कारण क्या होता है कि वीडियो तो सब लोग देख रहा था, टॉपर भी देख रहा है, जो नॉर्मल बच्चा पर वो भी देख रहा है। देखिए टॉपर में लक्षण क्या होता है? टॉपर का लक्षण ये बताए क्या कि उसमें जो क्लास कर रहा है, अभी क्लास ये कर रहा है मान के चलिए, जो देखिए जो क्वेश्चन उसको आ रहा है, टॉपर बच्चा है जो क्लास करने का उसका नियम होता है पेन कॉपी दोनों ले लेता है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन को नहीं लिखेगा, ठीक है, उसको क्वेश्चन याद कर लेगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है पर आप उसको अंडरलाइन वन लाइन बना देता है क्वेश्चन, यानी कि उसको बाद में याद करना, ठीक है। तो आप लोग भी यही कीजिए, ठीक है। आप डेली कलम कॉपी लेके साथ बैठिए क्लासेस के लोग, ठीक है। जो नहीं आवे उसको वन लाइन लिखे, जो आवे उसको बार बार कमेंट में दीजिए उसको आंसर, ठीक है। इससे क्या होगा आपको याद भी होगा, ठीक है। और आप लोग जरूर उसको कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, उसके बाद लिखिए जो नहीं आता है, ठीक है। यही टॉपर सबका लक्षण होता है, ठीक है। इसलिए वो टॉप करता है, आप नहीं करते हैं। अगर आपको भी अच्छा मार्क्स करना है तो यही करना होगा, क्लास तो कीजिए, आप डेली तो करना ही होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा भी नहीं। आप उसका जो नहीं आ रहा उसको पढ़ा के नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार व्यू ले लीजिए दिन भरी में, ठीक है। दिन भरी में तभी पढ़ लीजिए उसको, तभी आप कुछ होगा अच्छा मार्क, ठीक है। और आप डेली अगर क्लास लेते हैं तो हमें उम्मीद है, और जो नहीं आप उसको नोट कर लेते तो उम्मीद है हम ठीक ठाक मार्क ला लिए, ठीक है। लगभग हमें लगता है कि लगभग 90% के तो मार्क्स ला ही सकते हैं अगर डेली क्लास आप इस चैनल से जुड़े हैं तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना बताइए। कौन सा स्थान चुना बताइए। तो सूरत, बंबई, या दांडी, या दिल्ली बताइए। कौन सा स्थान चुना बताइए। तो देखिए नमक कानून जो गांधी जी ने शुरू किया था वो गुजरात
राज्य से शुरू किया था? कहाँ से गुजरात में जो डांडी था, ठीक है, डांडी यानी कि डांडी जगह शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन सी तरह के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था बताइए। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो अगर क्या था, इनकलाब जिंदाबाद था, या करो या मरो था, या वोट डालो शासन करो, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए जब भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम कब चल रहा था, पहले ये क्वेश्चन उठता है मन में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चल रहा था, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहा था। उसका नारा क्या था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो का नारा था, ठीक है। उस भारत छोड़ो आंदोलन के टाइप दिया था, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा सर? बी, करो या मरो। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। चलिए अगला, अगर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला, कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था बताइए। गांधी जी ने जो आया था, देखिए गांधी जी तो पढ़ने के लिए अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। वहां से जब वो भारत आया 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो वो अपना गुजरात राज्य गया अपना घर, वहां से इसको बिहार से आमंत्रित मिला, यानी कि चंपारण जिला से मिला, इसको आमंत्रित मिला बिहार आने के लिए। तभी वो आया जब सर्वप्रथम उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, जो इसमें क्या कर रहा था, अंग्रेजों ने क्या करा था, नील कठिया खेती करवा था, ठीक है। उसमें से 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवा था, ठीक है। यही विरोध के लिए अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी को बुलाया गया था, ठीक है। तो यानी क्या हुआ था इसके बताइए। तो पहला सत्याग्रह कौन हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी बताइए। यानी कि 3 कठिया प्रणाली अंग्रेजों ने जो लागू किया था चंपारण सत्याग्रह, वो किस पर लागू था बताइए। किसानों पर, या श्रमिकों पर, या व्यापारियों पर, या उद्योगपति बताइए। कब किस पर लागू था? देखिए जो नीलकठिया के 3 कठिया जो खेती करवा रहा था वो किस पर लागू होता था? किसानों पर करवा रहा था जबरदस्ती, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इधर आकर जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, चोरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए। चोरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए। तो चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या 1930 या 1942 बताइए। तो चोरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए चोरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए। बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए। ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1905, या ऑप्शन डी 1911 बताइए। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ बताइए। गोल घर का निर्माण कब हुआ था बताइए। ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1886 में, ऑप्शन डी 1857 बताइए। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था बताइए। तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगर पूछे आपको 1764 ईस्वी में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, ठीक है। और बक्सर का युद्ध पूछे तो कब हुआ था बताइए। 1764 ईस्वी में, ठीक है। आप ये दोनों भी साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहता है बताइए। जनसंख्या का घनत्व सबसे कहाँ रहता है? ग्राम में, या कस्बा में, या नगर में, या महानगर बताइए। तो जनसंख्या का सबसे अधिक कहाँ रहेगा बताइए। नाम से भी पता चल रहा है महानगर, महानगर में ये होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला, कि पटना का प्राचीन नाम क्या है बताइए। पटना का प्राचीन नाम क्या है? राजगीर, पाटलिपुत्र, या पापुरी, या नालंदा बताइए। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, ठीक है। ऑप्शन बी जरा कर, ठीक है। चलिए अगला, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई बताइए। लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था अनिवार्य बताइए। 1850, 1855, या 1860, या 1870 बताइए। तो कब शिक्षा लागू हुआ था बताइए। 1870 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी जरा कर। तो चलिए हम लोग सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का 25 क्वेश्चन कराए, जो आपके लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। और प्रयास किए कि सभी ऑप्शन का एलिमिनेशन कर दिए हम, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बार देखना है, फिर दोबारा स्पीड में देखना है, ठीक है। चलिए थैंक यू। इसी तरह वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।